जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, पहले ये हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस होता है। और ये जो एलसीएम होता है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो है एब्रीवेशन है, और एचसीएफ जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें आपने बात याद रखनी है कि जब हम एलसीएम को देखेंगे तो एलसीएम के अंदर आपने देखना जितने भी आपके पास नंबर होंगे ना, तो एलसीएम जो होगा या तो सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा या उन दोनों या तीनों जितने भी नंबर होंगे उन सबसे बड़ा होगा। दोबारा सुन लें कि एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो नंबर्स हैं हमारे पास या तीन हैं या चार हैं, जितने भी होंगे उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा या तो वो उसके इक्वल होगा या फिर उन चारों से बड़ा होगा। अगर चार नंबर हम लेते हैं या दो लेते हैं तो फिर दोनों से बड़ा होगा। और इसके अलावा जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने भी हमारे पास नंबर होंगे जो एचसीएफ होगा वो उन सब नंबरों में से जो छोटा नंबर होगा या उसके इक्वल होगा या सबसे छोटा होगा, यानी उन दो नंबर से या तीन नंबर से या चार नंबर हमारे पास जितने भी नंबर हैं तो उनसे छोटा होगा। और एक बात याद रखनी है, जो एलसीएम जब हम निकाल लेते हैं तो एलसीएम जो होता है वो जो गिवन नंबर हैं उन पर डिवाइड होता है, और जो एचसीएफ होता है जो दिए गए नंबर हैं उनको वो क्या करता है, डिवाइड करता है। एलसीएम जो होगा वो डिवाइड होगा और एचसीएफ जो होगा वो डिवाइड करेगा। तो ये दो चीज़ें आपने जो है इनके डिफरेंसेस याद रखने हैं। दोबारा मैं रिवाइज़ करता हूँ कि जो एलसीएम होता है वो दिए गए नंबर पर डिवाइड होता है और एचसीएफ जो होता है वो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करता है। तो ये दो बेसिक मेन इसके डिफरेंस हैं, इसको आपने याद रखना है। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो है डिवीजन मेथड यूज़ करना है, और एचसीएफ के लिए भी और एलसीएम के लिए भी। तो मैं एचसीएफ और एलसीएम के लिए दोनों के लिए जो है ना एक ही तरह का मेथड यूज़ करूँगा, ताकि हमें जो है ना उधर टाइम हमारा कम से कम सर्व हो। जैसे हमारे पास अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले 36 के बाद मैं लिखूँगा 60। इसके बाद मैं लिखता हूँ 60। ये मेरे पास दो नंबर हैं 36 और 60। अब आपने ये देखना है कि इनको हमने कोशिश करनी है कि छोटे से छोटे नंबर पर डिवाइड करें। वैसे हम बड़े से बड़े नंबर पर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। जब मैं इन दोनों को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 36 को जब डिवाइड करूँगा मेरे पास आएगा 18, और इसके अलावा जब मैं 60 को डिवाइड करूँगा 2 पे तो मेरे पास आएगा 30। इसके अलावा फिर दोबारा देखें, ये 18 और 32 पे डिवाइड हो सकते हैं। मैं मिनिमम नंबर ले रहा हूँ अभी। आप इसको डायरेक्ट जो 36 और 60 था इसको 6 पर भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इधर क्या आएगा, 9 आएगा, और इधर हमारे पास क्या आएगा 15। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 15। अब ये देखें 9 और 15 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे इससे जो बड़ा नंबर है वो इनको डिवाइड दोनों को करता है या नहीं करता। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये 9 जो है वो 3 पर भी डिवाइड हो सकता है, और 15 भी है वो भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 9 को डिवाइड करूँगा 3 पे तो आंसर आएगा 3, और इसके अलावा हमारे पास 15 को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3 पे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आएगा आंसर 5। तो ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसी तरह के डिवीजन में, और जब हम आगे एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह के डिवीजन में क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना है कि ये जो मैं यहाँ पे जहाँ तक एरो का साइन लेकर आ रहा हूँ इन सब को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जस्ट इन तीन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 और 5 जो है वो फर्दर किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि 3 3 पर होगा, 5 5 पर होगा, दोनों किसी एक कॉमन फैक्टर पर जो है ना डिवाइड नहीं हो सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 12। अब ये मेरे पास क्या आएगा आंसर, ये 12 इसका आंसर आएगा।
अब आप ये चेक करें, मैंने आपको बोला था कि जो HCF होता है वो दिए गए नंबर को डिवाइड करता है, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनको डिवाइड करेगा। अब 36 को 12 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 3, और 60 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, या तो इसका 3 आएगा और क्या हमारे पास आएगा 5 आएगा। तो ये चीज़ चेक करने के लिए अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास 5 आ रहा है। देखें 36 को डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, 12 के ऊपर, तो 3 आंसर आ रहा है, और 60 को जब हम 12 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 5 आ रहा है। तो इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है। वैसे ये डिवीजन मेथड पढ़ाया जाता है बच्चों को जो LCM का होता है, लेकिन जो HCF का होता है वो डिवीजन मेथड एक और तरह का भी होता है, जैसे हम आम तकसीम करते हैं। तो लेकिन ये बेस्ट जो ट्रिक है, ये जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड वाला सिलेबस होता है ना, तो उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह के मेथड से जो है पढ़ाया जाता है कि आपने इस तरीके से भी HCF निकाल सकते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर हैं 3 इन दोनों के, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, जो नहीं आ रहे तो उनको आपने छोड़ देना है। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आंसर है 12 है। अब हम आते हैं 15, 10 और 5, 10 और 15, इसका हमने निकालना है LCM। तो मैंने कहा था कि जो LCM होगा, अच्छा एक चीज़ और, मैंने कहा था कि जो HCF होगा, जो जितने भी नंबर होंगे उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके इक्वल होगा या उन दोनों नंबर के से भी कम होगा। अब देखें 12 क्या है, इन दोनों नंबर से छोटा है। इसके अलावा अब इधर आ जाएं LCM में, तो मैंने इधर बोला था आपको कि जो LCM होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है या तो उसके इक्वल होगा या उन तीनों नंबरों से, अब ये 3 नंबर है हमारे पास, इन तीनों नंबरों से बड़ा होगा। तो इस चीज़ को अब हम चेक करते हैं। मेरे पास है 5, उसके बाद मेरे पास है 10, उसके बाद मेरे पास है 15। अब इनको हमें देखना है कि ये तीनों नंबर किसी एक नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं। देखें 2 पर चेक करें तो 2 पर तीनों नहीं हो सकते, 3 पर चेक करें 3 पर भी नहीं हो सकते, 4 पर भी नहीं हो सकते, 5 पर। तो हम क्या करेंगे, 5 पर इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो 5 को 5 पे डिवाइड करें क्या आएगा, आंसर 1। इसके अलावा 10 को डिवाइड करें 5 पे क्या आएगा, आंसर 2। और इसके अलावा 15 को 5 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। अब देखिए मज़ीद हम इनको फर्दर जो है डिवाइड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इनमें क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 2 3 हमारे पास आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब मैं जो एरो का साइन बना रहा हूँ इसको आपने देखना है ये इस तरीके से, और फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से जो हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं इनको आपने यूं मल्टीप्लाई करना है, इन सब को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात याद रखनी है कि जो HCF था उसमें हमने जस्ट जो वर्टिकल कॉलम में हमारे पास आ रहे हैं नंबर उनको मल्टीप्लाई किया था। इसमें वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा, 6 को 5 से करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, LCM क्या आ रहा है, इधर 30 आ रहा है। अब एक बात देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो LCM होगा वो सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा या सब नंबरों से सबसे बड़ा होगा। देखें अब 30 आ रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा LCM होगा तो सबसे बड़ा है। तो HCF और LCM में ये फ़र्क है। अब ये जो 30 है ये चेक करना है कि या तीनों नंबरों पे डिवाइड होता है। जी आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। स्क्रीन गायब हो गई है, आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन गायब हो गई है, आवाज कट रही है, जी अब आ रही है आवाज़। स्क्रीन शो हो रही है। आप में से कोई बता दे स्क्रीन शो हो रही है या आवाज़ आ रही है। सर अभी नहीं है आवाज। अच्छा कहाँ से आवाज़ कट हुई थी, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ वहाँ से। स्क्रीन पे डब्बे डब्बे बने, हाँ ठीक है, हो गई सर, हो गई। सर बस ये कि आप एरो शो कर रहे थे, उसके बाद आप डिफरेंस बता रहे थे कि इसमें HCF में कॉमन को मल्टीप्लाई करना है और LCM में ऐसे करते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे अपने एरो के निशान बताए। जी जी जी। अब इसमें देखिए मैंने कहा था कि जो HCF होता है उसमें आपने जो वर्टिकल कॉलम है उन नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और LCM में आपने क्या करना है, इन सब नंबर्स को जो वर्टिकल हैं चाहे हॉरिजेंटल हैं इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है।
तो हमारे पास आंसर आया 30। अब हमने ये चीज़ चेक करनी, मैंने आपको कहा था जो एलसीएम होता है वो डिवाइड होता है, जितने भी नंबर होंगे उन पे डिवाइड होगा, और एचसीएफ जो होता है वो डिवाइड करता है। अब देखें 35 पे भी डिवाइड हो सकता है, 30 10 पे भी हो सकता है, और 30 15 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब ये दो बेसिक से क्वेश्चन थे एचसीएफ और एलसीएम के। अब मैं कंबाइन एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हमने एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। अब ये दोनों चीज़ें उसमें आपकी कवर हो जाएंगी। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये है 2 नंबर्स आर 72 एंड 120। इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ 72 और 120। अब इसको आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। बड़े से बड़े नंबर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें छोटे से छोटे नंबर पर, ताकि गलती का इम्कान कम हो। 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आएगा 36, और इसके अलावा ये मेरे पास आएगा 60। अब मैं क्या करूँगा, इन दोबारा इनको दोनों को 2 पे डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर इधर 18, और इसके अलावा मेरे पास आएगा 30। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इनको 2 पे डिवाइड करूँगा, तो 2 पे डिवाइड करना तो इधर क्या आएगा मेरे पास 9, और इसके अलावा आएगा मेरे पास 15। अब आपने क्या करना है, इनको 3 पे डिवाइड करना है। जब मैं इनको 3 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 3 and 5। जी, अब इसमें देखें, यहाँ पर ये दोबारा मैं एरो का साइन इधर ड्रा करूँगा। ये इसको मैं करता हूँ रेड कलर से, और दूसरा एक एरो का साइन ले लेता हूँ। चलें जी, इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ। इसके अलावा एक और एरो का साइन ले लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन कलर। अच्छा जी, ये जो रेड का साइन मैंने शो किया है ये मैंने एलसीएम के लिए किया है, और जो ग्रीन है वो एचसीएफ के लिए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आएगा 4, 4 को 2 से करें 8, 8 को 3 से करेंगे क्या आएगा 24। अब ये एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा, आप में से कोई बता सकता है? जी, एचसीएफ होगा। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इसी 24 को अब आपने 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15, 15 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आंसर आता है जी। 360 आएगा जी 360। तो ये इसका ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा। जी समझ आइए अब आपको? हमारे पेपरों में भी इसी तरह के सवाल आएंगे सीधे सीधे, और जो थोड़ा घुमा के नहीं पूछेगा? नहीं, वो घुमा के पूछेगा, क्योंकि मैंने तो बेसिक से स्टार्ट करना है ना, बेस तो आपकी बनानी है ना। अब ये जो आगे है ना घुमाने वाला क्वेश्चन, ये है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 640 देन देयर LCM। तो इसमें जो हमारे पास होता है एक रिलेशन होता है LCM और HCF के दरमियान, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। वो होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख दें, या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट नंबर, चलें फर्स्ट नंबर को मैं x कह देता हूं, ठीक है, या a कह देता हूं, a मल्टीप्लाई बाय b सेकंड नंबर। अब उसने हमें बोला हुआ है कि HCF जो है दोनों नंबर्स का वो 8 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, HCF लिख दूंगा 8, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा LCM से, क्योंकि LCM तो हमने निकालना है। इज इक्वल टू, उसने कहा इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 640 है, तो 640 लिख दूंगा। अब वो कहता है LCM क्या होगा, तो फिर आपने क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू 640 डिवाइड बाय 8। तो इसको डिवाइड करें 8 पे, कितना आएगा
हाँ जी 80 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते थे, मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, तो 80 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। वो कहेगा जी एलसीएम गिवन है और फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और उसका एचसीएफ निकालना है, तो फिर आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है। या वो कहेगा कि एचसीएफ एलसीएम गिवन है, एक नंबर ये दिया गया है तो दूसरा नंबर निकालें। आपने जस्ट ये रिलेशन याद रखना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये आपने जो है रिलेशन इनका याद रखना है। इसके अलावा आ जाए जी, सर्कुलर अरेंजमेंट हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड लास्ट। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम चलते हैं जो 10 डेज़ का प्लान है। सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें हमने देखना है कि जो सर्कुलर टेबल है या सर्कल में कोई लोग बैठे हैं तो उसकी ना 2 तरह की जो है डायमेंशंस होंगी। या तो वो सेंटर जो है दायरे का उसकी तरफ सारे मुंह करके बैठे होंगे, या फिर क्या करेंगे एक दूसरे को पुश करके बैठे होंगे। या तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे होंगे, या फिर क्या करेंगे एक दूसरे को पुश करके बैठे होंगे। अगर इस डायरेक्शन में होंगे यानी इनसाइड द सर्कल के अंदर की तरफ वो बैठे हैं, मतलब उस डायरेक्शन में बैठे हैं, उनका फेस अंदर की तरफ है, तो उनका जो लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। जी वो कह रहे हैं स्क्रीन इज ओके। चलें जी, ये देखें हमारे पास जब इस तरह की डायरेक्शन जब हमारे पास क्या होगी, एरो की डायरेक्शन जो होगी अंदर की तरफ होगी, तो उस वक्त जो लोग बैठे होंगे उनका लेफ्ट जो होगा क्लॉकवाइज होगा। देखिए आप इसको यूं घुमाएं, जिनके पास ये इशू है ना तो वो डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा कर लिया करें नेट को ना, तो इस तरह शायद नेट का इशू होता ना इस वजह से। मेरे पास तो हर चीज़ ओके है। जी खुदा मुस्तफा भाई, यहाँ पर कुछ पूछा नहीं, जी स्क्रीन ओके है भाई। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का हमारे पास जो डायमेंशन बनेगी अंदर की तरफ, एरो के साइन देखें, अब सब लोग अंदर की तरफ यानी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो उस वक्त इनका जो लेफ्ट होगा जो क्लॉकवाइज बनेगा। ये देखें, ये मेरे पास एरो है, इसका लेफ्ट क्या बनेगा, यूं यूं घुमाए तो ये क्या होता है क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह घड़ी की सुई हमारे पास घूमती है ये क्लॉकवाइज है। और इनका राइट जो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, यूं चलेंगे हम। इसके अलावा अगर वो एक दूसरे की तरफ पुश करके बैठे हैं तो फिर क्या होगा, उनका जो लेफ्ट होगा, अब देखें इनका लेफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी उनका बायां हाथ एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो राइट होगा उनका वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो कहते हैं या तो वो बैठे हुए हैं इनसाइड, यानी वो उनका जो फेस है टू द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर क्या होगा आउटसाइड। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए हैं, और एक 8% वाले हैं और 2 जो है हमारे पास 5% वाले हैं। तो इनको आपने समझना अच्छी तरह से। और इसके अलावा एक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जब ये लेक्चर फ्री ख़त्म होगा तो उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन होंगे, वो सब ने कोशिश करनी है सॉल्व करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ उनका मुँह है। सॉरी यहाँ पर ए था, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है पहले बी, और उसने कहा है कि ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब क्योंकि ये हमारे पास अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट किधर है, क्लॉकवाइज है, यूं घूमेंगे हम, यूं इस तरह। तो इस तरफ घूमेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इधर आएगा, इसका लेफ्ट बी का इस तरफ बनेगा। आगे वो कहता है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु का मतलब है बी, जो बी जो है वो सी का थर्ड है लेफ्ट साइड पे। दोबारा देखें, जो बी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है सी का थर्ड है, 1 2 3, तो सी मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। अब देखें सी का जो लेफ्ट बन रहा है वो इधर बन रहा है, तो बी जो है सी से थर्ड पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड होगी, और ये हमारे पास क्या होगी, थर्ड पोजीशन। आगे वो कहता है डी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ई,
वो कहता है कि जो D है वो C और E के दरमियान बैठा है। ये C है, मैं इधर भी D ड्रा कर सकता हूँ और इधर E ड्रा कर दूंगा, या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे D ड्रा करूँगा और E इधर ड्रा कर दूंगा। अब हमने आगे स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे लिखना है। एंड F इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, F नहीं ड्रा कर सकता। तो इसको दोबारा देखें, D इज सिटिंग बिटवीन C एंड E एंड F इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे D ड्रा करते हैं। उसके बाद उसने कहा था कि बिटवीन E, यहाँ पे E आएगा, ठीक हो गया। एंड F इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। F E के राइट पे, अब E का जो राइट है वो इस तरफ बनेगा, E का राइट जो है वो इस तरफ बनेगा। अगर हम यहाँ ड्रा करते हैं D और E तो फिर यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं बनती थी कि जहाँ हम उसको F को ड्रा करते, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे F लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास बाकी बचते हैं कि A B C D E F हो गया, G और H बचते हैं। यहाँ पे जो बाकी जगह बचती है वो G और H को बिठा दें, यहाँ पर G और यहाँ पे H। ये 8 लोग हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं। दोबारा देखें, उसने कहा था कि देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, A इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। मैंने जस्ट B को पहले ड्रा किया है और जो A है वो B के लेफ्ट में बैठा है। अब उसने कहा था ये जो हु होता है ना, ये सेकंड पर्सन को शो करेगा। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर A था और सेकंड ये B है, तो B कहाँ पर है, जो B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। B जो है वो C के लेफ्ट में है, थर्ड पोजीशन पर, तो C का लेफ्ट इधर बनेगा यूं, तो C को इधर ड्रा करेंगे। अगर हम C को इधर ड्रा करते हैं, फर्ज कर लें, तो ये तो C का राइट बन जाएगा, B जो है C का राइट बन जाएगा, तो C यहाँ पे ड्रा करेंगे। उसके बाद उसने कहा D इज सिटिंग बिटवीन C एंड E। अब C इधर है और अगर मैं यहाँ पे D ड्रा करता हूँ और इधर E लिख देता हूँ, तो आगे उसने जो कंडीशन लगाई है F इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। तो F जो है वो E के राइट में, तो जब हम F ड्रा करना चाहते हैं तो फिर E हमें यहाँ पे लिखना होगा, D यहाँ पे लिखना होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो फिर F के लिए जगह नहीं बचती, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, F लिख देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी बचता है G और H की जगह ये हमने इधर लिख दिया। अब उसने क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। आप में से कौन बताएगा, कोई बता सकता है कि D के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? नहीं जी, हाँ जी C होगा, क्योंकि D के राइट में E बैठा है। देखें यहाँ पर लिखा था F इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, तो F तो इस तरफ राइट बनता ना, E का राइट F है, D का राइट E होगा। उसने पूछा है लेफ्ट, D का लेफ्ट बनेगा C, तो ये C हमारे पास क्या आएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सर आपने ऊपर बताया ना कि लेफ्ट को क्लॉकवाइज चलाना है और राइट को एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, जी मैं वही कंफ्यूजन हो रही है कि लेफ्ट क्लॉकवाइज और राइट। इसको आप छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें। अब ये मैं समझाता, इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट आपने क्या करना है, ये लेफ्ट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज बनाना है। ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, हम ये देखें लेफ्ट, ये देखें ये है ना, ये इसका A जो है, A का लेफ्ट F बन रहा है, तो इस तरफ हम जा रहे हैं यूं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारे पास। और अगर हम इसका राइट देखें तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप इनको छोड़ दें। अगर स्टेटमेंट में लेफ्ट लिखा है तो हमने उसको क्लॉकवाइज देखना है, और स्टेटमेंट में राइट लिखा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। ये है जब सब के सब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हों। अगर पुश करके बैठे होंगे तो फिर उसका उलट होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर वो कंडीशन ना लगाए, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन ना लगाए, तो फिर आपने क्या करना है, टुवार्ड्स द सेंटर ही करना है। ये इजी होता है बनिस्बत उसके जो सेकंड केस है हमारे पास, ये काफ़ी इजी होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका जो लास्ट जो है सेंटेंस है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसको देखें। चलिए, ये मैं आप में से कोई इसको सॉल्व करेगा, मैं पूछता जाता हूँ, आप बताते जाएं। 5 लोग हैं जी। अब यहाँ पर उसने नहीं बताया कि ये आउटसाइड देख रहे हैं या इनसाइड देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको इनसाइड ही कंसीडर करना है। इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्सन्स, A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C। A इज सिटिंग बिटवीन B एंड C। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इधर मैं ड्रा कर लेता हूँ, A ऊपर कर लें, A यहाँ पे ड्रा कर लिया। A जो है वो B और C के इन बिटवीन है, तो B यहाँ लिख देते हैं और C यहाँ लिख देते हैं।
आगे उसने कहा है कि डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब देखें यहां पर इसको अब समझना है आपने, इसका ये जो लेफ्ट है ये बनेगा, सी का लेफ्ट बनेगा ये, ठीक है, ये सी का लेफ्ट बनेगा। लेकिन उसने हमें क्या बोला है, डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो फिर हम क्या करेंगे, सी को यहां पे ड्रा कर लेंगे और बी को इधर ले जाएंगे जी। अब उसने कहा है डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, डी जो है वो सी के राइट में है। एंड ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब देखें इसका लेफ्ट ये बन रहा है, ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। देखें ये एरो का साइन है ना, अब यूं समझ लें ये आप बैठे हैं, ये आपने समझना। अब इस आपका राइट हैंड किस तरफ बन रहा है, जिस तरफ आपका राइट हैंड बनेगा वो आपका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड बनेगा वो लेफ्ट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का जब क्वेश्चन है तो आप फिर आपने क्या करना है, इनसाइड द सर्कल ही करना है। अगर उसने कंडीशन ना लगाई हो, आपने क्या करना है, जिस जगह पे आपने बैठना है या किसी बंदे को बिठाना है तो देखना उसका राइट, आपका राइट हैंड किस साइड पे जा रहा है। तो जो आपका राइट हैंड बनेगा उधर आपने क्या करना है, उसको राइट तस्वर करना है। अब देखिए मैंने इधर लिखा है एंड ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये बी है। अब यहां पर बैठे आप, आपका मुंह इस तरफ है तो इस ये लेफ्ट बनेगा और ये राइट बन जाएगा। तो उसने बोला है कि लेफ्ट ऑफ बी, तो ई इधर है लेफ्ट ऑफ बी के, और जो डी है वो राइट ऑफ सी है। देखें ये इसका राइट कैसे बनेगा, इसको देखें, इसके इस तरफ बनेगा और ये लेफ्ट इस तरफ बनेगा। इसकी आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो हु इज सिटिंग बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के दरमियान कौन बैठा है जी, ई। तो ये इसका राइट आंसर आएगा ई। और ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन एंड पे उसने थोड़ी जो है ना गड़बड़ की है। लेकिन फिर भी आपने इसको देखना है, क्वेश्चन को देखें कि ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, सेम वही इस केस है। इधर मैं लिखूंगा ए और बी और सी, हमने यहाँ बी सी इस तरह लिखा था, चलें बी इधर लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं। बी इधर है और सी इधर है। डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी का राइट ये बन रहा है, तो यहां उसने कहा डी, ये डी हो गया। अब आगे वो कहता है ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब ए का लेफ्ट बनता है जहां पे बी बैठा हुआ है। अब इस चीज को आपने समझना है। अब उसने क्योंकि कंडीशन लगा दी है, यहां पर उसने ये नहीं कहा था कि ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी इमीडिएट बी, मतलब लेफ्ट एंड राइट, इस तरह नहीं बोला था। अब हम क्या करेंगे, बी को उठा के इधर बिठा देंगे इस जगह पे, क्योंकि उसने थोड़ा सा कंडीशन चेंज की है, तो बी को हम इधर ले आएंगे। अब उसने क्योंकि कंडीशन लगाई है कि ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए का जो लेफ्ट है वो इधर बनेगा, तो मैं यहाँ ई इधर लिख देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस यही चीज़ आपने देखनी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो घुमा फिरा के देंगे, तो हमने क्या करना है उसी के मुताबिक। अब क्योंकि पहला यूं समझ लें, जो हमारे पहले वजीर आज़म थे अब उनका दौर ख़त्म हो चुका है, अब जो दूसरे आ गए ना अब उनका दौर चल रहा है। तो फिर अब जो दूसरा स्टेटमेंट आएगा फिर आपने क्या करना है, पहले की स्टेटमेंट को आपने फिर नहीं सुनना, उसको फिर आपने रद्द बदल करना है। क्योंकि जो पहली हुकूमतें होती हैं ना, जो कवानीन बना के जाती हैं, फिर दूसरी आती हैं वो अपने कवानीन बनाती हैं, और जो पिछले कवानीन होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। तो फिर आपने इस चीज़ को इस तरीके से लेना है। तो हमारे पास क्या है जी, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू बी, जो तो बी का लेफ्ट किधर बनेगा, ये बी है, और बी का राइट इधर बनेगा, और लेफ्ट क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, डी। हाँ जी, इसका डी ऑप्शन आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अभी एक क्वेश्चन और था, तो वो मैं इंशाल्लाह इधर लिख के फिर ये फ़ाइल जो है आप सबके साथ शेयर करूँगा। पिछली भी कुछ फ़ाइल्स रहती हैं वो भी इंशाल्लाह आज मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो इनको आपने देखना है, HCF LCM को, और ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है इसको भी आपने देखना है। अब मैं आता हूँ वो जो जी जी, मैं 2-3 क्वेश्चन और दूंगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन वो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उस पर आप दिमाग खपाएंगे ना तो इंशाल्लाह वो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है ना समझ आ जाएंगे। वो है थोड़ा लेंथी, उसमें 4-5 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन है पूरी स्टेटमेंट है, पूरा एक केस है, सिनेरियो है, उसके अंदर फिर 4-5 क्वेश्चन है। जैसे वो हमें
जो NTS वालों ने जो है ना 2025 में टेस्ट दिया था, वो तो था जो सीधी लाइन में था, लेफ़्ट टू राइट था। ये सर्कुलर का उसके 4-5 क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा मैं। अच्छा जी, अब मैं इधर आता हूँ। ये 10 डेज़ प्लान है, इसको मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ। और आपने डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने, कैसे तैयारी करनी, ये सारी, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये 10 दिन का है मेरे पास। टेस्ट 1 होगा, डेट क्या होगी 1 दिसंबर 2025। तो इसके जो है ना 4 हिस्से हैं टोटल। एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, और हज से रिलेटेड डाटा है, और हज के अंदर ही उसका सेकंड पार्ट जो है वो बेसिक अरेबिक नॉलेज है। इसको मैंने अलग रखा है। ये ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने हमारे साथ ना एक बुक शेयर की थी, ये उसी बुक में से मैंने जो है ना चैप्टर वाइज इसमें जो है ना डाटा ऐड किया है। तो यहाँ पर आगे MCQs लिखे हुए, क्वेश्चन कितने होंगे, उनके मार्क्स वगैरह। 2025 में मेरिट कितना बना था? अब मेरे ख्याल में 92 पे जाके रुका था फ्रेश वालों का, और ओपन मेरिट पे 94 था, और जो हमारे पास पंजाब का जो कोटा था वो 92 पे रुका था। अच्छा जी, इसको सर सिंध का पता है? मेरे पास वो है, पिक्चर है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो लास्ट टाइम का जो वो था मेरिट था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। मुझे याद नहीं है सिंध का, लेकिन पंजाब का, क्योंकि हम पंजाब से थे तो हमने अपना ही देखा था। 94 था ओपन मेरिट पे, और मेरे अलहमदिल्ला 95 थे, तो उम्मीद है कि मैं शायद ओपन मेरिट पे ही आ गया था। तो बाकी जो पंजाब का था वो 92 पे रुका था। चलें इसको देख लें, ये नज़र आ रही है, इसको थोड़ा जूम करूँ मैं। नजर आ रहा है सर? सर फिलहाल तो मेरिट नजर आ रहा है। सही है। देखिए, आप मेहनत करें, हिम्मत ना हारें, आप दिन रात एक करें। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रहा जितनी हूँ। मर्जी मेहनत कर ले, 92% तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, कैसे होगा इतना ज्यादा? हो जाएगा, हो जाएगा। जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे जो एक साथी थे वो रिपीटर थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ना 80 में से 80 मार्क्स लेने हैं। तो मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि मैं कैसे लूँगा, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं लूँगा। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 75 मार्क्स आए थे। और वो भी शायद मेरे 78 तक भी आ जाते, क्योंकि लास्ट में मेरे 4-5 क्वेश्चन रहते थे और टाइम ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने एंड में जाके 2-3 तुक्के लगाए थे, तो इस वजह से शायद मेरे वो 1-2 तो ठीक हो गए थे, बाल कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इस वजह से जो है हो सकता है कि मेरे मार्क्स कटें। बार अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करें, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने आपको पूरा एक प्लान दे दिया, 10 दिन का, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं भी, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने प्रॉपर तैयारी अपनी स्टार्ट नहीं की, मैं सीधी सी बात आपको बोलूँ, अभी तक मैं यही जो है ना शेड्यूल बना रहा था, और नोट्स वगैरह ये सारा कुछ। तो इंशाल्लाह कल से बैठ के प्रॉपर, जैसे आप लोग अब तैयारी करेंगे, साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ तैयारी करता जाऊँगा। बाकी मेन मेन जो चीज़ें थी, जैसे ये एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओके है। बाकी हज से जो डाटा रिलेटेड है, ये भी मेरा तकरीबन जो पिछले साल का था मुझे याद है। बाकी अभी मैंने इसको टच नहीं किया, तो ये इंशाल्लाह आपके साथ साथ मैं चलूँगा। तो ये मैंने इस तरीके से दिया। अब आपको मैं समझा देता हूँ। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसकी ना 4 फाइल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट इसकी कौन सी फ़ाइल है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आपके पास जो फोल्डर है ना, उसको आपने ओपन करना है। आपके पास ना इस तरह के 2 फोल्डर होंगे, एक है जिप फाइल में और एक है इस तरह की फ़ाइल में, फोल्डर में। तो आप ने अगर सारी फाइल्स एक ही बार डाउनलोड करनी है, तो आपने क्या करना है, ये वाला फ़ोल्डर डाउनलोड कर लेना वहाँ से। या अगर आपने एक एक फ़ाइल करनी है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड का ये जहानत के टेस्ट और नफ्सियात की जाँच, ये 2 फोल्डर हैं, ठीक है। ये दोनों फोल्डर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये हर टेस्ट में चलेंगे। जहानत के टेस्ट को आपने ओपन करना है। इसमें 2 तरह के हैं, ये 1 2 3 4 सिंपल जो 1 2 3 4 हैं। ये जो हमारे 6 टेस्ट हुए थे, 5 हो चुके हैं, 6ठा कल होना है। तो ये उन्हीं में से मैंने डाटा उठाया था, ये उनके लिए थे। अभी जो क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, वो 01 02 03 04। अब जैसे ये 01 है, इसको आपने ओपन करना है। अभी मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आप आएंगे इधर, इधर देखें आप, वर्बल रीजनिंग 27 पेजेस डॉक्यूमेंट है, और इसका टॉपिक है वोकैबुलरी एंड वर्ड मीनिंग। पेज नंबर 2 से 6 है। अब मैं पेज नंबर 2 से 6 तक आपको लेकर जाऊंगा। ये तो पहला 1 पेज है। देखें 27 है टोटल, 1 ऑफ 27 का मतलब है 27 पेजेस हैं इसके टोटल। तो अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट टॉपिक है वोकैबुलरी एंड वर्ड मीनिंग। इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और इसके अलावा अच्छा ये हैं, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है,
कि वो ऐसा शख्स जो ज़्यादा बोलता है तो उसको क्या कहते हैं, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, जो खुदा को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, इस तरह के। अब पेज नंबर मैंने आपको बोला है 2 से 6, तो अब आपने क्या करना है, इस फाइल को पेज नंबर 2 से लेकर 6 तक आपने तैयार करना है। जस्ट ये 5 और ये 6 यहाँ तक आके ना जो है ना ख़त्म हो जाएगा। आगे ग्रामर और सेंटेंस स्किल्स हैं, ये फिर आपका नेक्स्ट डे का होगा। ये हो गया वर्बल रीजनिंग। अब आप लोग आ जाएं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इसका पेज नंबर 2 से 5 है। इस डॉक्यूमेंट को आपने ओपन करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये 2 से 5 मैंने बोला है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिक अरिथमेटिक है, ठीक है। इसमें जो रूल्स हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर हैं, रैशनल इरेशनल नंबर हैं, और इसको के सॉल्यूशन वगैरह हैं। ये एचसीएफ एलसीएम जो आज मैंने आपको समझाया था, ये मैं आज कर रहा था, तो इसमें से मैंने कहा उठा के क्वेश्चन कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसको भी आपने देखना है। और ये यहाँ पे आगे परसेंटेज एंड एप्लीकेशन है। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो परसेंटेज और एप्लीकेशन है ना, परसेंटेज पे, क्योंकि कुछ होते हैं परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के क्वेश्चन है। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इस तरह का भी मैं क्वेश्चन कल इसी के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो टेस्ट नेक्स्ट डे होगा उससे पहले जो डाटा है ना एप्टीट्यूड का, उसमें से जो मुश्किल चीज़ें वो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आके आपने एंड करना है कल संडे है, क्योंकि मंडे को आपका टेस्ट होना है। तो जो छठा टेस्ट है जब हो जाए तो उसके बाद फिर आपने इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। जो नए लोग अभी ऐड हुए हैं तो उनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि अभी जो पीछे 5 टेस्ट हो चुके हैं, जो छठा कल होना है, उनको भी आपने सॉल्व नहीं करना। अभी ये 10 जो टेस्ट हमारे हो रहे हैं इनको आपने कैरी ऑन करना है। उसके बाद जब ये 10 टेस्ट हो जाएं उसके बाद हमारे पास होंगे 3 दिन, 11, 12, 13। तो उसमें मैं साथ इंशाल्लाह टेस्ट बनाऊंगा। तकरीबन तीन वेरिएंट में बना रहा हूँ। तो उसमें 11 को एक पेपर शेयर करूँगा, 12 को दूसरा और 13 को तीसरा। उसके बाद इंशाल्लाह दुआओं के साथ इंशाल्लाह सबको रुखसत करूँगा, और आपने मेरे हक़ में दुआ करनी है और मैं आपके हक़ में इंशाल्लाह दुआ करूँगा। तो वो जब आप 10 टेस्ट कर लें तो उसके बाद जो 5 टेस्ट बचेंगे, क्योंकि आपने सारा डाटा गो थ्रू कर लिया है, रिवाइज कर लिए, तो फिर वो आप 6 टेस्ट करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, उसको दोबारा तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर इस तरीके से आपने चलना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का डॉक्यूमेंट था। अब हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें सीरीज़ एंड पैटर्न्स के नाम से है, 2 से लेकर 6 तक पेज नंबर है। तो इसको आपने ओपन करना है 03 को। इसमें भी देखें ये नीचे लिखा हुआ है 32 पेजेस हैं। तो इसमें आपने आना है, ये यहाँ तक मिसिंग करेक्टर हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोडिंग डिकोडिंग से पहले। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी होता है क्योंकि मैंने जल्दी में तैयार किया, कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन है मेरे पास 5, 10, आगे क्वेश्चन मार्क है, 6, 12, 18 है, 7, 14, 21 है। ये टेबल लिखे हुए हैं। 5 का टेबल है, 5, फिर 10 आता है, फिर क्या आता है 15। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने थोड़ी इसमें ट्रिक्स वगैरह देखनी है कि कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझना है तो फिर आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। इंशाल्लाह जो पहला टेस्ट होगा उसके बाद फिर जो हमारा पेड ग्रुप होगा उसको मैं डिस्कशन के लिए ऑन कर दूंगा। जैसे ही टेस्ट होगा हमारा, मतलब मैं 8 बजे शेयर कर दूंगा, तो उसके बाद अगले दिन के लिए मैं 2 से 3 घंटे के लिए ना ग्रुप को ओपन कर दूंगा। उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे था, उसको कैसे करना था, ये सारी इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ये लॉजिकल है। उसके बाद है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग, इसका 04 वाला आपने ओपन कर लेना है। और जब क्लास एंड होने लगे तो मुझे काइंडली बताइएगा, ये ना कि मैं बोल रहा हूँ और क्लास ख़त्म हो चुकी हो। जी, तो क्या वहाँ एक्स्ट्रा चीज से इस तरह का कर सकते हैं, या मेंटली बस रिव्यू जो होते हैं हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है? बस उसी के अंदर ना आपने कोशिश करना है, जो लेड पेंसिल होती है ना, कच्ची पेंसिल, रबड़ वगैरह, ये आपने साथ लेके जानी है। मैं भी साथ ले गया था, मैं उसी के साथ साथ सॉल्व कर लेता था जो क्वेश्चन करने वाला होता था, फिर उसको रेज कर देते थे। क्योंकि उधर जो क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट होता है, उसके जगह होती है, उसके साइड पे क्वेश्चन के साथ भी साइड होती है, जगह होती है, और उसके बैक साइड पे भी जगह होती है हमारे पास, उस पर ईजीली हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोग आ जाएं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ये वाला, इसका जो है ना पहला है पजल्स, ठीक है। ये उसके राइट में ये बैठा है, उसके लेफ्ट में ये बैठा है, इस तरीके से लाइन में बैठा है। ये जो अभी मैंने आपको कराया ना, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला, ये वही है। स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर वाला भी मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। ये पजल्स वगैरह हैं।
तो कोशिश करूँगा मैं वो वाला क्वेश्चन उठाऊँगा जिसका सही सही जो है ना आंसर भी बनता हो। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल पेज बनते हैं हमारे पास 7। इसके बाद है साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, इसमें टोटल 39 पेजेस हैं। तो पहले दिन के लिए मैंने 3 पेज रखे हैं, तो इसको आपने ओपन करना है, ये वाला डॉक्यूमेंट। बैक आएंगे, नीचे है नफ्सियात की जांच। तो यहाँ पर 100 वाला भी है और ये दूसरा पेज है, इसके अंदर मैंने ये 100 MCQs डाल दिए थे, एक ही फाइल बना दी थी। तो इसके अंदर पहले 3 पेजेस हैं, इसमें आप देख लें कहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं। ये पहले 3 पेजेस यानी 43 तक जितने भी MCQ बनेंगे इसी में से आपने तैयार करना, इसके अलावा और कुछ तैयार नहीं करना। इसके बाद आ जाएं आप, बेसिक अरेबिक नॉलेज है, इसका जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने रखा हुआ है। मैं देख लेता हूँ यहाँ से, रहनुमा हुज्जाज, नहीं इसमें नहीं है। इसके अंदर भी नहीं है, मैं देख लेता हूँ फिर। ये सऊदी तालीमात, आवाज कट गई है बिल्कुल। जी अब आवाज़ आ रही है आपको? बल्कि जो मैंने फोल्डर आपके साथ शेयर किया ना उसके, जी 15 मिनट रहते हैं इंशाल्लाह, 15 मिनट में काफ़ी कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें हज ऐड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ग्रुप के अंदर, 2026 का हज ऐड, उस ये कंप्लीट होगा। इसमें से मैंने 2 MCQs उठाने हैं। हज पॉलिसी 2026 वो भी मुकम्मल होगी। ये हज पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जो है ना हमारे पास ये इस फोल्डर में है। ये किधर गया, ये 7 नंबर हज पॉलिसी इसके अंदर है। ये देखें, ये 2 फाइल्स आपने करनी है, ये हज पॉलिसी 2026 MCQs एंड की नोट्स, की पॉइंट्स, और इसके बाद ये MCQs, ये 2 डॉक्यूमेंट आपने करने हैं। इसके अलावा जो है आपके पास है, इसके बाद है हज पॉलिसी हो गया, हज ऐड हो गया, रहनुमा हुज्जाज यूनिट 1, इसके बाद सऊदी तालीमात और मोमिनीन। ये 3 डॉक्यूमेंट को मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ये आपने आना इधर, ये रहनुमा हुज्जाज है, ये सऊदी तालीमात है, और ये नाज़मीन और मोमिनीन ड्यूटीज़ हैं। नाज़मीन, ये जो हज नाज़िम ड्यूटीज़ हैं ना, ये अलग वो है। ये नाज़िम और होता है, मोमिन और होता है। नाज़िम हमें बनाया जाता है हज के दिनों के लिए, और दूसरा ये है मोमिनीन 1 से लेकर 8 तक। ये मैंने जो है ना पार्ट वाइज बनाए हैं, पार्ट 1 to 8। तो इसका आपने पहला पार्ट तैयार करना है, जितने भी पेज हैं इसके अंदर। सारे नोट्स आपने पेड ग्रुप में शेयर किए हुए हैं या फिर हमारे वाले ग्रुप में भी ये सब नोट्स अवेलेबल हैं? ये जस्ट मैंने जिन्होंने मुझे पेमेंट की है उनको मैंने एक्सेस दी हुई है, इसके अलावा किसी और के पास नहीं है एक्सेस। अच्छा जी, ये मोमिनीन ड्यूटीज़ बुक हो गया। इसका अपने जो पहले 10, इसके 10 पेज हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये पहले की पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास ये MCQs गिवन है, इनको आपने देख लेना है अच्छी तरह से। MCQs साथ उसके आंसर भी दिए गए हैं। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये हर टेस्ट में ये शामिल होगा, टेस्ट नंबर 8 तक, क्योंकि इसके 8 जो है ना हिस्से हैं। उसके बाद रहनुमा हुज्जाज है मेरे पास। जो रहनुमा हुज्जाज के टोटल वैसे 9 चैप्टर थे, लेकिन एंड पे उन्होंने हमारे पास दिया था क्या कहते हैं, अरेबिक बोल चाल, यानी अरबी बोल चाल। तो उसमें मैंने उसको 10वां चैप्टर बना दिया था। तो ये हमारे पास क्या है, ये पहला चैप्टर है, इसको आपने देखना है। इसमें मेरे पास ये सफ़र हज से पहले पाकिस्तान में तैयारी क्या क्या हमने करना है, ये इसके 28 पेज हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। इसके की पॉइंट्स बने हुए हैं और MCQs हैं, इस वजह से आपको लगेगा कि ज़्यादा है। ये मैक्सिमम आपका इसके अंदर ना आधा घंटा लगेगा, इसको अगर आपने गो थ्रू करना है सही से, मैक्सिमम। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन वाज द पाक हज ऐप ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। तो ये 2023 में, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये रहनुमा हुज्जाज हो गया। उसके बाद ये मेरे पास है सऊदी तालीमात। इसके वैसे टोटल 13 हिस्से हैं, और इसके जो 10, 11, 12 वो छोटे छोटे थे, उनको मैंने एक ही डॉक्यूमेंट में डाला है, और मेरे पास ये बनते हैं 11 फाइल्स। और इसके अंदर जो मैंने पहला आपको दिया है, इसमें पहला और दूसरा हिस्सा यानी 2 हिस्से इसके अंदर शामिल है पहले टेस्ट में, क्योंकि इसके पेज कम थे। इसके पेज हैं 7 और दूसरे के मेरे पास हैं 6, यानी 13 पेजेस हैं, इसके ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये 2 टॉपिक इसके अंदर ऐड किए हैं। बाकी भी छोटे छोटे हैं, लेकिन जस्ट एक है जिसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा पेज हैं, बाकी छोटे छोटे हैं। उसके बाद हमारे पास है एक है
एग्रीमेंट 9N20 के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ है, प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट कॉपी। तो ये जितने भी एग्रीमेंट थे 2025 के लिए जो हज का वो था उसके लिए भी अलग है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ये मुआहदे लिखे हुए हैं एग्रीमेंट्स, ये टोटल 7 है 9N20, और एक 8वां भी 7वां भी मैं इसमें शामिल 8वां बल्कि शामिल करूँगा 9N27। वो अभी मैंने उसकी वो है तकरीबन 4-5 पेजेस का है, वो 2025 में जो उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ था उसके हवाले से। तो 9N20 में इसमें प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट कॉपी है। तो उसके अंदर उसका टाइटल क्या है, ऑफिस क्या लिखा हुआ है, कब किस डेट को वो जारी किया गया था, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, रिसिपिएंट कौन है, सब्जेक्ट उसका क्या था, ये सारे ये जो डॉक्यूमेंट था उसका ये असल चीज़ है। ये आपने चीज़ें असल में याद करनी है। जो टेबल दिया गया है, कॉपी ऑफ हज एग्रीमेंट है वो Annex 1 में है, मकतबुल वकला एग्रीमेंट है, तवाफ़ा कंपनी एग्रीमेंट है, कौन से एनेक्स में आता है, ठीक है। अल असनाद अल मुतकामिल कॉन्ट्रैक्ट है, जमजम कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं। वैसे इस साल के लिए उन्होंने 4 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जो हज पॉलिसी में दिए गए हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपने याद करना है। नीचे उनके MCQs दिए गए हैं और ये तकरीबन है 6 पेजेस हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। 6 भी ऐसे हैं कि क्योंकि एंड पे मैंने ये दिया हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड, इस वजह से ये 6 हैं, नहीं तो वे ये 5 पेजेस हैं बस। तो ये एग्रीमेंट भी शामिल होगा इसके अंदर। और उसके बाद है मशायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, जो नया डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर ये पहले का मैंने मुकम्मल कर लिए, वो भी इंशाल्लाह उसको कंपाइल करके आज रात तक या फिर इंशाल्लाह कल सुबह तक मैं ये शेयर कर दूंगा। और इसके बाद ये बेसिक अरेबिक है, ये मैंने वैसे शेयर किया हुआ है डॉक्यूमेंट, मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड किया था, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अरबी बोलचाल ये है जी। टाइम कितना रह गया है? जी ये मेरे पास है जो बुक उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी ट्रेनिंग के दौरान, तो ये उसी बुक को मैंने लिया है यहाँ से। ये इसके हैं टोटल 13 चैप्टर। तो इसमें मैंने जो ये वाला पहला डॉक्यूमेंट है इसके अंदर चैप्टर 1 है अरेबिक काउंटिंग, क्योंकि इसमें पेज ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने इसको, अब इसकी काउंटिंग आपने याद करनी है। ये 1 से लेकर 100 तक है मेरे ख्याल में, नहीं 50 तक, और फिर 10 की जो है ये आपने याद रखनी है, ये 10 से 5000 तक है। फिर इस तरह के नंबर, मिक्स नंबर जो है इसको आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये 458 है यानी 458 है, तो इसको पढ़ेंगे पहले, ये 4 है इसको पढ़ेंगे अरबा, फिर ये 400 है तो मिया, आगे पढ़ेंगे 8 को कहते हैं समानिया, तो आगे क्या है, ये 8 को पहले पढ़ेंगे फिर एंड पे जाके जो दरमियान में नंबर है उसको पढ़ेंगे 50, अरबा मिया व समानिया 50, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। और इसके अलावा ये चैप्टर नंबर 2 है। बस इसके 7 पेज, एक पेज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 3 पेजेस हैं, जस्ट आपने इनको याद करने, इनकी जो काउंटिंग है। इसमें से मैंने 2 MCQs उठाने हैं इसमें से। इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ साथ तैयारी करूँगा और कोशिश करूँगा कल मैं इंशाल्लाह ये जो आपका एक छठा टेस्ट होना है वो भी तैयार करूँगा, और ये भी टेस्ट जो है ना तैयार कर लूँगा एडवांस में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक टेस्ट रखूँगा। तो आपने कोशिश करनी है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है। इसके अलावा जो आप में से कोई फ्री ग्रुप से ऐड हुए इधर मीटिंग में, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। तरीक़ाकार आपको पहले भी बता दिया गया ग्रुप के अंदर, फ्री ग्रुप में, तो मोस्ट वेलकम। तो ये 10 दिन का इंशाल्लाह प्लान है, और 11, 12, 13 को हमारा जो होगा ग्रैंड टेस्ट होगा, जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं। वो पूरे जो है ना 80 नंबर का होगा। उसमें अभी तो मैंने, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट के 4 क्वेश्चन रखे हैं, वैसे उधर जो पेपर में होते हैं डबल होते हैं, तो फिर मैं इसको 8 रखूँगा, यानी 88 जो है हमारे पास 88 या पता नहीं 84, हाँ 88 बनेंगे। इस तरीके से वो क्वेश्चन बनेंगे, तो फिर हम उसका इंशाल्लाह लेके चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो कल क्लास होगी उसमें मैंने आपको कहा था परसेंटेज के ऊपर, और परसेंटेज के अलावा जो प्रॉफिट लॉस होता है, इसके अलावा कोई और टॉपिक हुआ तो, बल्कि कोडिंग, डी कोडिंग, ये भी साथ 2 टॉपिक ये शामिल करूँगा इंशाल्लाह। नहीं, इसमें नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस साल रख दें, कोई पता नहीं है, वैसे नहीं होती। जी वो जो आपने ज़्यादा पहले बताया ना LCM और दूसरा, वो तो करनी जाए, थोड़ा सा उसको ज़्यादा दोबारा बता देना थोड़ा सा। जी जी, ये आपने ना इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसे ये देखें, ये HCF है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब ये 3 और 5 है, यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए इनका कोई कॉमन फैक्टर अभी नहीं आ रहा, तो इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते।
तो जब आप HCF निकालेंगे तो जस्ट वर्टिकल कॉलम के अंदर जो हमारे पास नंबर होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है HCF के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि जो HCF होता है वो जो दिए गए नंबर होते हैं उनको वो डिवाइड करता है, और LCM जो होता है वो डिवाइड होता है। और जो HCF होगा वो सबसे छोटे नंबर के इक्वल होगा, या दोनों तीनों चारों जितने भी नंबर होंगे उन सबसे छोटा होगा। LCM जो होगा सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा, या 2 3 4 5 जितने भी नंबर होंगे उन सबसे बड़ा होगा। और जब LCM की बारी आती तो फिर हम क्या करते हैं, इन जो वर्टिकल में है और या हॉरिजॉन्टल में है, यानी रो में है या कॉलम में है, इन सब को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये 30 आंसर आता है। बस इस चीज़ को ख्याल करना है। बाकी डिवीजन मेथड और भी है HCF का, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये ईजी है और बेस्ट मेथड है। ये जो ऑक्सफोर्ड वाले होते हैं ना, वो उनमें उनकी बुक्स में इस तरह का जो है ना मेथड दिया गया है। जी, पिछली दफ़ा जो 4 क्वेश्चन आए थे क्वांटिटेटिव में, वो एक था एवरेज वाला, एक था परसेंटेज वाला, एक था यूनिट मेथड वाला, और एक और कौन सा था मेरे जहन में नहीं आ रहा। परसेंटेज वाला था, हाँ 3 ये थे, और चौथा मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कौन सा था। और परसेंटेज और एवरेज पे मैंने पहले, हाँ एज वाला ये 4 थे। एज वाला था, एवरेज वाला था, परसेंटेज वाला था, और क्या कहते हैं यूनिट मेथड वाला। ये 4 क्वेश्चन थे। इन्हीं के ऊपर मैंने पहले वीडियोस बना के रखी हुई हैं, वो लेक्चर हो चुके हैं हमारे उसके ऊपर। देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ना 500 रुपये में आप ये जो है ना वो कर दें, क्योंकि देखें मैंने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 1000 भी यूँ समझ लें कि मैंने आप लोगों की खातिर रखा है। क्योंकि अब देखें 10 टेस्ट मैंने लेने हैं, तो 10 टेस्ट एक टेस्ट जो है वो 100 रुपये में आपको पड़ेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इससे पहले जो लोग मेरे पास ऐड हो चुके हैं उनको मैं लाइव जो है डिस्कशन हमारी हो रही है, सेशन हो रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये 1000 आपके लिए इंतहाई जो है ना मुनासिब रकम है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर जस्ट आपने टेस्ट सॉल्व करने हैं तो उसके लिए मैं ऑफ़र दे सकता हूँ कि आपको नोट्स प्लस जो है वो क्या कहते हैं टेस्ट जो हो जाएगा आपका वो 500 में हो जाएगा, लेकिन उसमें लाइव सेशन नहीं होंगे आपके। जी सर ये पूछना चाह रहे थे, जो टेस्ट आपने ऑलरेडी कर दिए हैं जी, वो दोबारा हमें मिल सकते हैं? जी वो आपको, जो आप लोग पेड में हैं, पेड में शामिल हैं, जी वो उसकी ना एक्सेस, क्योंकि मैंने 1 टाइम किया था, उसमें अक्सर ऐसा होता था, 1-2 मैंने दोस्त देखे थे वो पहले अटैम्प्ट करते थे, उनके नंबर कम होते थे, फिर दोबारा अटैम्प्ट करते थे तो उनके 20/20 होते थे। फिर इस चीज़ को मैंने रोकने के लिए फिर क्या किया, मैंने वो 1 टाइम कर दिया था। जैसे ये 6 टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर मैंने उसको जो है ना 1 टाइम वाली लिमिट ख़त्म कर देनी है। वो फिर जितनी बार आप करें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? जी 8 बजे इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा, 8 बजे। मैं एक एडवांस में रखूँगा, स्कूल से आके तकरीबन हमें 2-2:30 बजे तक हम घर पहुँच जाते हैं, तो इंशाल्लाह 3 बजे मैं आके बैठ जाऊँगा। तकरीबन मैक्सिमम मुझे शायद घंटा 1.5 घंटा लग जाए, तो मैंने कोशिश करना है कि असर से पहले टेस्ट बना लूँगा। एडवांस में एक टेस्ट रखूँगा इंशाल्लाह, 8 बजे इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। वो फिर आपकी मर्ज़ी, सेशन से पहले उसको हल कर लें या सेशन लेने के बाद, जैसे अभी 10 बजे ख़त्म होगा, उसके बाद 10 बजे के बाद 12 बजे तक आपके पास टाइम है, जब भी उसको सॉल्व करें तो कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे, उस हिसाब से देख लें आप टाइम। सर सुबह क्लास होगी? जी इंशाल्लाह क्लास होगी। उसमें मैंने जो टॉपिक बताया वो 2 टॉपिक होंगे, कोडिंग डिकोडिंग, और जो प्रॉफिट लॉस वाला था, परसेंटेज इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, उसको कैसे हमने देखना। ये मेन चीज़ें थी, आज मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा कि ये चीज़ें मुझे ना करानी चाहिए। अच्छा, ये आप ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो शेयर करेंगे पेड ग्रुप में? जी पेड ग्रुप में मैं ये शेयर कर रहा हूँ, सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहले भी किए हैं, अभी भी आज मैंने 6 लेक्चर मैंने जो पहले हो चुके हैं वो मैंने शेयर कर दिए दोबारा। किसी एक मेंबर ने कहा था कि मुझे वो शेयर कर दें, तो फिर मैंने क्या किया, उनको भी शेयर कर दिया था, ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। तो सर जो है ना, ये जितने से पहले 1000 पे ये तो ये आगे जो खरीद चल रही है उसके लिए अलग देना पड़ेगा, ये नहीं होगा? सर 1000 रुपये में सब कुछ है, मज़ीद मैं किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और आप लोगों के भले के लिए। इसमें मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, मेरी भी साथ साथ तैयारी हो रही है, और आप लोगों का भी भला हो रहा है, आपकी भी तैयारी हो रही है, और मुझे भी सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है।
इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। जो लोग नए दाखिल होंगे उनके लिए 1000 इससे कम नहीं होगी। ये जो है ना अंडरस्टूड है, क्योंकि जो लोग पहले ऐड हो चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे समझे कि फ्री में कर रहे हैं, सदका जारिया है ये आपके लिए जो है ना, आपने जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 1000 कुछ भी नहीं, 1000 में हमारे यहाँ तो 1 किलो गोश्त भी नहीं आता, 1200-1300 रुपये किलो यहाँ पे। तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता, पिज़्ज़ा जो छोटा पिज़्ज़ा होता है वो भी तकरीबन 800-900 रुपये 1000 रुपये में मिल जाता है। तो ये इंतहाई मुनासिब कीमत है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप लोग जैसे जैसे मैंने ये आपको शेड्यूल बना के दिया है, क्योंकि मैंने भी आपके साथ चलना है, मैंने तैयारी करनी है, आप लोग भी इसी तरीके से तैयारी करते जाएं। एक एक पॉइंट को आपने डिस्कस करना है, एक एक पॉइंट को आपने देखना है। उधर जो चीज़ समझ ना आ रही हो, ज़्यादा तंग करी हो, तो उसको फ़िलहाल स्किप करके बाकी सारा डाटा कर लें। जो पॉइंट बनते हों उनको फिर नोट कर लें। मुझे आप पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी ये कैसे होगा मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अब देखिए ये सर्कुलर अरेंजमेंट्स वाला था, एक साथी ने मुझे बोला था कि काइंडली इसके ऊपर वीडियो। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।